हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 एग्जाम में हम लोग का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग का टारगेट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो कौन सी है? अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, इससे आप लोग को क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है क्या उत्पादन हो, ऑप्शन नंबर बी है कैसे उत्पादन हो, और ऑप्शन नंबर सी है उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। ये तीनों जो है, ये तीनों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है। एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है औसत स्थित लागत वक्र, यानी कि एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र जो है यह एक औसत स्थित लागत वक्र है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? यानी कि आपको बताना है कि आर्थिक क्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है उपभोग और ऑप्शन नंबर सी है विनिमय एवं निवेश। यानी कि ये तीनों जो है, ये तीनों आपके आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट होगा। यानी कि यदि बाजार में किसी वस्तु की जो कीमत है घट जाती हो तो बजट सेट जो होता है वह क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 12 हो जाता है, यानी कि यदि बाजार में किसी वस्तु की जो कीमत है घट जाती है तो बजट सेट जो होगा वह 12 हो जाता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होगा? यानी कि यदि मांग एवं पूर्ति जो है वक्र, यानी कि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों जो है दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। यानी कि अगर जो है यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो वस्तु का जो मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, मांग के नियम का संबंध है। मांग के नियम का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी है मूल्य और मांग के बीच, यानी कि मांग के नियम का संबंध जो है मूल्य और मांग के बीच है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धित नहीं होती। सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धित नहीं होती, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है, यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धित नहीं होती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा का समानांतर। यानी कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर होगी किसके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है नहीं खिसकेगी, यानी कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा जो है समांतर नहीं खिसकेगी, यानी कि बजट रेखा समानांतर नहीं खिसकेगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी है कुल उत्पादन और ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण रोजगार। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जो अंतर्गत है राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन और पूर्ण रोजगार, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? यानी कि आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्तु कीमत निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर बी है साधन कीमत निर्धारण और ऑप्शन नंबर सी है आपका आर्थिक कल्याण। यानी कि तीनों जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग। यदि पूरक
वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ती है, यानी कि यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग जो है वह बढ़ती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या होगी? यानी कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की जो मांग है वह क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगी, यानी कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की जो मांग है वह भी बढ़ जाएगी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है केवल ए एवं सी। केवल ए एवं सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है संसाधनों की वृद्धि से और ऑप्शन नंबर सी है तकनीक में सुधार से। यानी कि दोनों के ऑप्शन नंबर ए और सी इसी परिस्थिति में जो है उत्पादन संभावना वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के पिता जो है कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है एडम स्मिथ। यानी कि एडम स्मिथ जो है ये आपके अर्थशास्त्र के पिता हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि? कम कीमत में जो है कम कीमत पर जो है उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है केवल ए एवं बी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वस्तु जो है सस्ती हो जाती है और ऑप्शन नंबर बी है कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति जो है बढ़ जाती है। ये तीनों जो है यानी कि ये तीनों यानी कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि इसका कारण जो है ये दोनों है ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन जो है यह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि जो है प्राप्त करना उपभोक्ता संतुलन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता जो है वह कौन है? उपभोक्ता कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक एजेंट। यानी कि आर्थिक एजेंट जो होते हैं वही उपभोक्ता होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वो अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है सैमुअल्सन। यानी कि ये परिभाषा जो है सैमुअल्सन ने दी हुई है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं। उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है कुल उपयोगिता। यानी कि उपभोग के सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता में क्या होता है? उपयोगिता में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयोगिता में क्या होता है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों। यानी कि उपयोगिता में जो है लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। यानी कि उपयोगिता जो है लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। और ये जो है आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।